आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह लोधी जी, जो पशुपालन विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं और रामपुर जिले के प्रभारी भी हैं, उनके सुपुत्र साहब डॉक्टर प्रशांत सिंह लोधी हमारे बीच में हैं। आज 15 अगस्त के दिन आपका रामपुर आगमन हुआ है। वैसे 2019 से आप लगातार रामपुर में आ रहे हैं और जनता के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और समस्याओं के साथ साथ जहाँ तक संभव होता है उनका समाधान भी करते हैं। तो आज आप उनसे गुफ्तगू करते हैं कि प्रशांत सिंह लोधी जी। प्रशांत जी, आपका रामपुर में स्वागत है और सर्वप्रथम 15 अगस्त की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आज रामपुर अचानक आपका 15 अगस्त के दिन आना हुआ है। क्या कारण था कि अचानक बिना किसी सूचना के आप अचानक आज रामपुर में आपका पदार्पण हुआ? धन्यवाद बड़े भाई साहब, अपने समय दिया चैनल को और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त की सभी को शुभकामनाएं। मैं तो प्रेम भाव में आपसे मिलने आया हूँ और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत ही कर्मण्य है, अटल है, सत्य है, निष्ठावान है, ईमानदार है, चरित्रवान है और बहुत ही डायनामिक है, एक्टिव है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर सरकार हम पुनः 2027 के बाद योगी जी के नेतृत्व में बना रहे हैं। धन्यवाद। आप सरकार बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक भी आपने देखा होगा जैन जी का बहुत बड़ा आंदोलन जंतर मंतर दिल्ली में चला और एक युवा वर्ग जो है इस समय भाजपा से बहुत नाराज है। तो जो इलेक्शन इस समय शिक्षक विधायक है, एमएलसी का है और विधानसभा का है, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस इलेक्शन में एक युवा वर्ग का जो हमें वोट मिलना अभी तक जो मिलता रहा है कुछ परसेंटेज कम हो जाएगी? देखिए, भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया आज़ादी के बाद सभी भारत एक डाइवर्सिटी इन द यूनिटी, एक विविधता में एकता वाला देश है। इसमें भारत में सभी धर्म, सभी संप्रदाय और सभी संस्कृति हैं और जब आज़ादी के संग्राम हुआ, लड़ाई हुई तो सभी वर्गों ने, सभी धर्मों ने आज़ादी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्वेश्चन हुआ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़ने के बाद उन्होंने भारतीय लोगों के साथ एक सद्भाव की मीटिंग की, उसमें संविधान की रचना हुई और रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सभी वर्गों को अपनी बात कहने के लिए इजाज़त देता है। इसमें संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। ये ऐसा प्यारा देश है कि यहाँ पर किसी से भी क्वेश्चन, अगर कोई संवैधानिक पद पर है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें कुछ ही ईगो मानने या फिर कोई ठेस अपने आप को बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि समय समय पर इस बीच इस सरकार के कार्यकाल में बहुत पेपर लीक हुए और ये जो नीट का पेपर जो अभी हाल ही में लीक हुआ था उसकी दोबारा से एग्ज़ाम भी हो गया। उसी सिलसिले में जंतर मंतर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था छात्रों का। तो जब छात्रों को जब प्रोटेस्ट था, बस खाली 2 शब्दों में आपसे पूछ रहा था, वो सरकार के विरोध में सही था या गलत था? देखिए, सभी को बात कहने का अधिकार है और सरकार के खिलाफ आंदोलन अभी से नहीं हो रहे हैं। जब से देश स्वतंत्र हुआ, चाहे वो आप राजीव गांधी की सरकार लीजिए, इंदिरा गांधी की सरकार लीजिए, बीबी मंडल लीजिए, कमीशन बीपी सिंह की सरकार लीजिए, लोग सरकार के खिलाफ आते हैं और अपनी बात मनवाते हैं। सरकार ने उनकी बात मानी है और जैन जी सरकार के साथ है।
यह हो सकता है कि ये बरगलाया जा रहा है। भारतीय गणतंत्र में युवा द यंग जनरेशन इज़ द फ्यूचर ऑफ कंट्री, तो उसको समझाया जाएगा। और इसमें विदेशी जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, विदेशी शक्तियों का हाथ है। रही बात पेपर लीक की, तो पेपर लीक क्यों हुए, ये प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है, तो इसकी जांच हो रही है। SIT गठित हुई है और जो उच्च अधिकारी है, जो सेना या पुलिस है, वो जांच कर रही है, मैजिस्ट्रेट जांच चल रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने इस जैन जी के विषय में जो जानकारी दी, और क्योंकि आप युवा हैं तो इसलिए आपने क्वेश्चन जो था वो घुमा दिया, जो सही तरीके से जो जानकारी चाहिए थी वो आप नहीं दी। चलिए, क्योंकि सरकार आपकी है तो सरकार के फेवर में ही बोलेंगे, सरकार के विरोध में कोई नहीं बोलता। मैं अवधेश कुमार सिन्हा, मंडल प्रभारी, क्रास चेक न्यूज़, मुरादाबाद। धन्यवाद।